हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पादप जगत और उसके वर्गीकरण में। पार्ट 1 आपने देख लिया है, पार्ट 2 अब करने जा रहे हैं। 71 से स्टार्ट करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक यानी बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर का कार्य करता है? तो कौन कार्य करेगा? 71 का ए, नील हरित शैवाल जो होती है यह चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करती है। नील हरित शैवाल जो होगी ये चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करेगी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कंट्रोल करना उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो क्लोरेला नामक जो है ये आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कंट्रोल करता है, क्लोरेला। ठीक है, और ये एक कोशिकीय शैवाल है। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बताए थे शैवाल के कारण, सारगेसो सागर जैसे। एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? एगार एगार शैवाल से तैयार किया जाता है। ठीक है, एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? शैवाल से किया जाता है, एल्गी से। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत के लिए गैर हरित विषम पोषित पौधे को कौन से होते हैं, यानी जो दूसरे पर निर्भर होते हैं? तो 75 का बी हो जाएगा। ठीक है, फंजाई। कौन हो जाएंगे? फंजाई जो है यानी फंगस जो होंगे यह गैर हरित है पहला, और ये विषम पोषित है यानी खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थों किस रूप में संचित होते हैं? तो किसके रूप में होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं। कवक द्वारा जो रिजर्व भोज्य पदार्थ है, जो स्टोर करके रखेंगे फूड प्रोडक्ट, उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी कवक सदैव होते हैं क्या? सभी कवक जो होंगे 78 का सी होंगे, विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी का मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे कवक। माइकोराजा सहजीवी संबंध होता है किससे? माइकोराजा सहजीवी संबंध होगा बी से। कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होते हैं। किसके किसके बीच होते हैं? कवक और उच्च पौधों की जो जड़ है उसके बीच होते हैं माइकोराइजा सहजीवी। ठीक है, नेक्स्ट है, वृक्षों की छाल यानी बार्क्स पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छाल पर उगने वाले काटी कोलस कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पर जो उगते हैं कवक उसे क्या कहते हैं? काटी कोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं, ठीक है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाले क्रोपोफिलस और वृक्षों पर उगने वाले कार्टिकोलस कहलाते हैं। ओके, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है? क्लोरोफिल कवक में आपका जो है क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगर पाई जाती तो ये भोजन खुद ही बना लेता, तो विविध पोषी क्यों होता है कवक? ठीक है, नेक्स्ट है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किससे? फाइटोप्थोरा इन्फेटेंस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेटेंस के द्वारा होता है। आलू का लेट ब्लाइट जो उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेटेंस के द्वारा होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सी है?
डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होगी। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सी है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होगी। ओके, फिर से सुनिए, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है ये कौन? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पूछेगा ये भी खाली पूछ सकता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या है, तो आप बोलिएगा कवक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो डबल रोटी के बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है पेंसिलियम। पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम क्या है? कवक है। पेंसिलियम क्या है आपका? कवक है। ओके, पेंसिलियम क्या है? एक कवक है। नेक्स्ट है पेंसिलियम की खोज किसने की थी? पेंसिलियम की खोज आपको किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलियम की खोज की थी। नेक्स्ट है अर्गोट प्राप्त होता है किससे? अर्गोट प्राप्त होगा क्लेविसेप्स से। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होती है। क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है अर्गोट। अर्गोट जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होती है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त होते हैं किससे किया जाता है? और वो औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त होता है वह किससे किया जाता है? तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से किया जाता है। ओके, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है ज़्यादा पैमाने पर, तो किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। बोलेगा अर्गोट क्या है? क्लेविसेप्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल भी हो जाती है, छिद्र युक्त भी हो जाती है जैसे पाउरोटी। वह क्यों होती है? तो 89 का देखिए, इसमें तो ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करके रोटी को क्या कर देते? स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट है ईस्ट में कायिक जनन होता है कैसे? ईस्ट जो जन्म देते हैं कैसे जन्म देंगे? तो मुकुलन के द्वारा जन्म देंगे। ईस्ट में कायिक जो जनन होते हैं कैसे होंगे? ईस्ट मुकुलन के द्वारा होंगे। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? खाने योग्य जो कवक है उसे क्या कहते हैं? एगैरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एगैरिकस जो होते हैं वो खाने योग्य कवक है। पेंसिलियम क्या है? पेंसिलिन इसी से पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एलएसडी किससे प्राप्त किए जाते हैं? एलएसडी आपको कवक से पाए जाते हैं। एलएसडी किससे प्राप्त किए जाते हैं? कवक से। नेक्स्ट है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्पेक्ट्रोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस से पाए जाते हैं। स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी जैविकी जो है स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी जो होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? वॉक्समैन ने किया था। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? वॉक्समैन ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? वॉक्समैन ने किया था। वायरस की खोज लीवन-हॉक ने की थी। ओके, और स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को अलग किया था वॉक्समैन ने। नेक्स्ट है
टिक्का रोग किससे उत्पन्न होता है? टिक्का रोग किसमें उत्पन्न होता है? मूंगफली में होता है। ओके, टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ओके, गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है, वह किसके कारण उत्पन्न होता है? कवक के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? लाल सड़न जो बीच में लाल रंग का हो जाता है ना गन्ने में, वो किसके कारण होता है? तो कवक के द्वारा होता है। ओके, लाल सड़न रोग, रेड रॉट डिजीज। नेक्स्ट है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? तो कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। क्या होते हैं? कस कर एकदम ठसाठस कवक जाल भरा होता है, ये खाद्य छत्रक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। ओके, नेक्स्ट है, प्रथम बी युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम बी युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। कौन था? पेनिसिलिन। प्रथम बी युक्त प्रतिजैविकी कौन था इसमें? तो पेनिसिलिन था। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होते हैं? एथलीट फुट नामक बीमारी कवक के द्वारा होते हैं। एथलीट को ज़्यादातर ये बीमारी हो जाती है जूते पहनने से लंबे समय। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी और कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो कौन दर्शाएगा? माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है यह कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच होता है। ओके, कौन कौन? सिर्फ माइकोराइजा। किसके किसके बीच? कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच होता है। नेक्स्ट है, एफ्लाटॉक्सिन है क्या? एफ्लाटॉक्सिन आपका क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष है। कवक द्वारा उत्पन्न विष कहलाते हैं कौन? एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में साइक्रोमाइसीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में साइक्रोमाइसीज का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य होते हैं? तो शैवाल और कवक के होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल और कवक के होते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? जैव सूचक वायु प्रदूषण का है कौन? लाइकेन। ओके, लाइकेन जो है ये जैव सूचक है वायु प्रदूषण का। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। लिटमस से लाइकेन निकाला जाता है। ठीक है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं क्या? तो क्या कहला जाएंगे लाइकेन में? ये हेलोटिज्म जो होंगे आपका, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं। इसे हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? हेलोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ों की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होता है उसको क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर जो उगने वाला लाइकेन होता है उसे कार्टिकोल्स कहते हैं। कार्टिकोल्स कहेंगे किसे? पेड़ों की छाल पर जो उगता है लाइकेन। कार्टिकोल्स पहला सबसे पूछेगा क्या है, तो बोलिएगा लाइकेन से ये आपका। ठीक है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होता है उसे हम क्या कहेंगे?
सेक्सी कोल्स कहेंगे। खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उससे क्या कहेंगे? सेक्सी कोल्स कहेंगे। और पेड़ की छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होती है उसे काटी कोल्स कहेंगे। पूछेगा सेक्सी कोल्स क्या है, तो ये लाइकेन है। ठीक है, और जो कहाँ पर उगते हैं? काली चट्टानों पर उगते हैं। नेक्स्ट है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को खाते हैं। किसके रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन क्या है? एक लाइकेन है। इंडोकार्पन क्या है? एक लाइकेन है जो सब्जी के रूप में खाया जाता है जापान में। ठीक है, नेक्स्ट है, मिर्गी यानी एपिलेप्सी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो एपिलेप्सी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से। परमेलिया नामक जो होती है लाइकेन होती है। परमेलिया क्या है? एक लाइकेन है, और इसी से ही मिर्गी की दवा बनाई जाती है, परमेलिया से। ओके, नेक्स्ट है, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहा गया? जल पर भी रहता है और स्थल पर, दोनों पर रहता है। उसे क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा यानी उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। क्या? ब्रायोफाइटस। जड़ के स्थान पर मूलाभास जो पाया जाता है वो क्या है? ब्रायोफाइटस है। ओके, ब्रायोफाइटस जो है ये जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है क्या? ब्रायोफाइटस में लीवर बट और मॉस है। पूछेगा लीवर बट और मॉस किस में आते हैं? तो ब्रायोफाइटस में। ठीक है, लीवर बट और मॉस आते हैं ब्रायोफाइटस में। नेक्स्ट है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो बीजों की प्रकृति आपको उत्पन्न हुई है टेरिडोफाइट्स में। किसमें? टेरिडोफाइट्स में ये बीजों की प्रकृति इसमें उत्पन्न हुई है। अब ब्रायोफाइटस में लीवर बट और मॉस आती है। ओके, किस शैवाल को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है जिससे ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, एजोला है क्या? एक एजोला एक क्या है? तो जलीय फर्न है। अजोला क्या है? एक जलीय फर्न कहलाता है एजोला। ओके, अब ब्रायोफाइटा, लीवर बट और मॉस आता है। ठीक है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? आप बता सकते हैं टेरिडोफाइट्स में। एजोला क्या है? एक ब्रायोफाइटस है। पुनर्जीवन, पुनर्जीवन के गुण होने के कारण किससे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है? यानी बार बार काटने से फिर ये विकसित हो जाते हैं, तो किसे रखा जाता है? तो सिलेजिनेला को रखा जाता है। सिलेजिनेला को रखा जाता है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है? सिलेजिनेला को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो दवा के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? लाइकोपोडियम का। जीवाणु करें, बीजाणु। किसके बीजाणु? बीजाणु है, लाइकोपोडियम क्या है? बीजाणु है। दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दवा के रूप में प्रयोग करते हैं किसको? लाइकोपोडियम को। ओके, सिलेजिनेला में ये पुनर्जीवन का काल होता है, इसलिए इसे सजावटी के लिए मेज पर रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में एजोला को यूज किया जाता है। ओके, एजोला को यूज किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। ओके, और एजोला है क्या? एक जलीय फर्न है। जलीय फर्न है जिसका यूज करते हैं जैव उर्वरक के रूप में। ओके,
नेक्स्ट है आपका 119 तो हो गया। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक जो क्रोमोसोम होते हैं एंजियोस्पर्म में या टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में। ओके, क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, मनुष्य हाथियों से भी ज़्यादा क्रोमोसोम। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो नग्न रूप में रहेगा किसमें? जिम्नोस्पर्म में नग्न रूप में रहेगा। बीज तो बनते हैं लेकिन बीज जो है नग्न के रूप में रहेगा, तो जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, नंगा होकर के देखते होंगे कि इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। नग्न होकर के जिम किया जाता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जिम करते हैं, देखते हैं, और जिम करने के बाद सब बॉडी दिखाता है, ठीक है। तो नग्न रूप में कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ओके, ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? उभयचर भी कहते हैं, जमीन या स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, पानी पर। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है किससे? संसार का जो सबसे लंबा पौधा होता है वह जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। संसार का सबसे लंबा जो पौधा है, वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। ओके, और टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं चिलगोजा को। चिलगोजा को कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा को। ये जिम्नोस्पर्म नंगे रूप में रहते हैं। ओके, कोरेलॉइड। कोरेलॉइड जो होती है जड़ें पाई जाती है किस में? कोरे कोरेलॉइड जड़ें जो पाई जाती है साइकस में पाई जाती है। कोरेलॉइड जो जड़ें होती किसमें पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में। ओके, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में होता है। और कोरेलॉइड जड़ें इसी में पाई जाती हैं, साइकस में ही। कौन सा जड़ें? कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती साइकस में ही, और ये सबसे बड़ा बीजांड है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? पाइनस से ही प्राप्त होता है। सॉरी, सबसे ज्यादा करें, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है, ठीक है। चिलगोजा क्या है? और साइकस क्या है? एक बीजांड है जिसमें कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है साबूदाना। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना जो होती है साइकस से बनाई जाती है। और चिलगोजा क्या होती है? पाइनस से प्राप्त करते हैं। ओके, साबूदाना किससे बनता है? साइकस से बनता है। साबूदाना साइकस, साइकस, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, सा। ओके, साबूदाना साइकस। नेक्स्ट है, दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली जो दवा है इफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? इफेड्रीन किससे प्राप्त होती है? तो इफेड्रा से। इफेड्रीन, इफेड्रा, इफेड्रीन, इफेड्रीन, इफेड्रा, इफेड्रीन, इफेड्रा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। दमा और खांसी के रूप में यूज किया जाता है इफेड्रीन, ठीक है। और ये एफेड्रा से पाई जाती है। साइकस से साबूदाना पाई जाती है। ओके, साइकस से साबूदाना पाई जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहलाता है? लिविंग फॉसिल कौन कहलाएगा आपका? चिनकगो, चिनकगो, ठीक है। जीवित जीवाश्म यानी लिविंग
फॉसिल कहलाया जाएगा कौन? जिंकागो। जिंकागो जो है आपका लिविंग फॉसिल कहलाएगी। जिंकागो जो है आपका लिविंग फॉसिल कहलाएगी। ठीक है। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु अकोशिकीय होते हैं या एक कोशिकीय होते हैं? अकोशिकीय होते हैं। अकोशीय होते हैं। विषाणु क्या है? अकोशीय होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? अकोशीय होते हैं। वायरस क्या होते हैं? अकोशीय होते हैं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या कहलाती है? तेल प्रदूषण के निर्माण में जीवाणु विकृति कहलाती है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या कहलाती है? जीवाणु विकृति कहलाती है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या कहलाती है? जीवाणु विकृति कहलाती है। कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन जो होती है ये प्रदूषण संकेतक पौधा होती है। लाइकेन क्या होती है? प्रदूषण संकेतक पौधा होती है। अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा तो पत्ता लाइकेन का बता ही देगा। तो इस प्रकार आपका पादप जगत और उसके वर्गीकरण खत्म होते। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा जरूर दोस्तों, ना ही पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करिएगा और बताइए क्या सॉल्व इसमें सुधार करना है।